वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो कानूनी घमासान था, आखिरकार 3 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीजेआई BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ये तय करेगी कि आखिरकार इस मामले में अंतरिम रोक इस कानून के प्रावधानों पर लगाई जाए या ना लगाई जाए, अंतरिम राहत जो है वो याचिकाकर्ताओं को दी जाए या ना दी जाए। काफ़ी अहम ये सुनवाई रही। 3 दिन तक लगातार सभी पक्षों ने इस मामले में अपनी अपनी दलीलें रखी और इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। काफ़ी अहम है मामला, जहां पर टिप्पणी करते हुए सीजेआई गवई ने यह भी कहा कि प्रावधानों से जो कानून है पिछले, उनसे खास तौर पर 1923 के कानून से ये साफ है कि रजिस्ट्रेशन जो था वक्फ संपत्ति का वो पहले से अनिवार्य था। ये बात अलग है कि राज्य सरकारों ने वो नहीं किया, प्रशासनिक अधिकारियों ने वो नहीं किया, लेकिन ये प्रावधान 100 सालों से पहले से है। यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन ने केंद्र के इस कानून के खिलाफ आर्गूमेंट किया, बहस की। कपिल सिब्बल ने ये तक कहा कि दिल्ली में सिर्फ 2 वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड हैं, जम्मू कश्मीर में, तेलंगाना में कोई वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे में ये कानून, ये नियम तो था, लेकिन कभी भी जो सरकारें हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण नहीं किया वक्फ संपत्तियों का। ये उनके पार्ट का लैप्स है, खामी है, उसका खामियाजा समुदाय के लोग क्यों भुगते, ये उन्होंने कहा कि जो प्रावधान हैं इसके, वो पूरी तरीके से संशोधित कानून के वो संवैधानिक हैं, समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, और ऐसे में अंतिम रोक इन प्रावधानों पर लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार की ये दलील है कि जो वक़्फ़ है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, वो दलील बेबुनियाद है। उस दलील का में कोई दम नहीं है। इस्लाम का हिस्सा, अनिवार्य हिस्सा वक़्फ़ है, क्योंकि वक़्फ़ का मतलब है ईश्वर के प्रति दान करना। वो जो हिंदू दान करते हैं उससे बिल्कुल अलग है। ये अल्लाह के लिए दान है वक़्फ़, और ऐसे में एक बार जो वक़्फ़ बन जाएगा वो वक़्फ़ ही रहेगा। यहाँ पर पंजीकरण की जो बात की गई है वो भी बिल्कुल गलत है। पुरानी संपत्ति जो हैं उसमें कैसे पंजीकरण होगा, किस तरीके से उसके कागजात आएंगे, ये उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि जो 200-200 साल पुराने कब्रिस्तान हैं, क्या सरकार अब आकर कह सकती है कि ये हमारी संपत्ति है, ये वक़्फ़ की संपत्ति नहीं है? तो ऐसे में इस मुद्दे को विराम देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर हिंदू धर्म से भी तुलना की कि ये जो है ये सब दूसरी ज़िंदगी यानी परलोक के लिए है, और जो ईश्वर को, अल्लाह को जो दान होता है वो वक़्फ़ है। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि सीजेआई ने कहा कि हिंदू धर्म में मोक्ष की बात भी होती है। जस्टिस मसीह ने भी कहा कि सब लोग जो हैं वो स्वर्ग जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर राजीव धवन ने कहा कि अगर वेदों की माने तो हिंदू धर्म में मंदिर अनिवार्य हिस्सा हिंदू धर्म का नहीं है, क्योंकि वेदों के अनुसार अग्नि, वायु, इंद्र, इन्हीं सभी की पूजा होती थी। तो ये तमाम दलीलें थी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र की तरफ से पेश हुए, उन्होंने तमाम दलीलों को ठुकराया और कहा कि इस मामले में गुमराह अदालत को कर रहे हैं ये याचिकाकर्ता, और किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए। लंबी चौड़ी उन्होंने भी इस पर बहस की थी और कहा था कि ये जो मामला है, ये मामला संसद के द्वारा पारित कानून का है, और इस कानून पर इस तरह से अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, अंतरिम रोक का ये मामला नहीं है। तो फिलहाल जो है इंतज़ार सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का करना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।